ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की साकार मुरली तारीख 13 मई 2021। बाप दादा बोले, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा है कि संपूर्ण समर्पण हो जाओ। तो सर्व गुण, बाबा के जो सर्व गुण है ना, वो स्वतः ही हमारे में आ जाएंगे। तो संपूर्ण समर्पण आज हमें चेक करना है कि हमने क्या क्या बाबा को समर्पण किया और क्या अभी तक नहीं किया है। समय को भी हम देख रहे हैं, तो बाबा से सर्व प्राप्तियां करनी है, बाप समान बनना है, 21 जन्मों का वर्षा बाबा से लेना है। ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और जो पुरुषार्थ हम अब करेंगे, जो हम अब बनेंगे, वही कल्प कल्प बनेंगे। तो ये कल्प कल्प की बाजी है। तो जो प्राप्ति करना है, जो पुरुषार्थ करना है, वो अभी करना है। और वो अभी के लिए ही नहीं, हर कल्प के लिए वही फिक्स हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे संपूर्ण समर्पण हो जाओ। भक्ति में भी हम गाते थे ना, हम ही तो गाते थे, बाबा जब आप आओगे तो आप पर पूरा बलिहार जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ आपके बन जाएंगे। तो अब बाबा हमारे कहे अनुसार आ गया, बाबा ने अपना वादा पूरा किया। तो अब हमें चेक करना है, क्या हम बाबा पर संपूर्ण समर्पण हुए हैं। भगवान संपूर्ण सब कुछ हमें अपना दे रहा है, सब कुछ, किसी एक बच्चे को भी कम नहीं। तो क्या अपना कखपन, अपनी कमजोरियां, अपने विकार, अपना थोड़ा सा स्थूल धन तन मन बाबा को देना कुछ मुश्किल है, इतनी बड़ी बेशुमार प्राप्ति के आगे जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। तो आज सभी हम अपने से चेक करेंगे, क्या क्या हमने बाबा को नहीं दिया, उसको भी आज बाबा को अर्पण कर देना है। तो बाबा के सब गुण हमारे अंदर स्वतः ही आ जाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। भगवान सहज ते सहज विधि हमें बताते हैं, ऊंची ते ऊंची प्राप्ति करने के लिए। तो आइए बाबा की मुरली सुनते हैं। आत्मा रूप में बैठे एकांत होकर और मुरली को धारण करते जाएं। मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। प्रश्न है, अद्वैत राज्य, अद्वैत राज्य मतलब जहां और कोई दूसरा धर्म नहीं होगा, एक देवी देवता धर्म ही होगा। प्रश्न है, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है। उत्तर है बाबा का योग बल। क्या आधार है? अब हम योग बल से ही तो सत्युगी राजधानी की स्थापना कर रहे हैं ना। ज्ञान तो मुट्ठी भर है, लेकिन योग बल से ही विकर्म विनाश होने हैं, योग बल से ही हम पावन बनेंगे, योग बल से ही हमें शक्तियां खजाने बाबा से मिलेंगे। तो बाबा कह रहे हैं योग बल, बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। वैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है, जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु यह लॉ नहीं कहता। विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना बाप का ही काम है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति।
बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत ही बार समझाया है। ओम शांति का अर्थ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा। यह शरीर हमारे ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। भारतवासी पुकारते हैं कि हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्मग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनाओ। गीता के लिए ही कहते हैं शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है माया रूपी रावण का, इसलिए सब दुखी पतित हैं। पुकारते हैं रूप बदलकर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में आइए। तो मनुष्य रूप में आता हूं। मेरा आना दिव्य अलौकिक है। मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मैं आता ही हूं साधारण बूढ़े तन में। तुम बच्चे जानते हो मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदलकर आता हूं। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा हूं। जब दुनिया पतित बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। कलयुग से सतयुग बनाने मैं आता हूं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा विनाश, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। देखो बाबा, वैसे हम दुनिया में क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसी ऑर्डर में बोलते हैं ना। मतलब ब्रह्मा द्वारा पहले स्थापना, फिर कहते हैं विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। इस ऑर्डर में बात करते हैं। लेकिन ऑर्डर कौन सा है? सबसे पहले शिव बाबा आए, विष्णु द्वारा स्थापना का कार्य, फिर दूसरा कार्य क्या होता है? पालना का तो नहीं होता ना, विनाश का होता है। तो शंकर के द्वारा विनाश, पहले ब्रह्मा फिर शंकर। वह विनाश का कार्य चल रहा है ना, तो स्थापना का कार्य भी चल रहा है और लगभग पूरा हो गया। 80% कार्य स्थापना का पूरा हो गया। जब 80% कार्य स्थापना का पूरा हो गया तब विनाश का कार्य चालू हो गया। तो शंकर के द्वारा विनाश। शंकर क्या? हमारा तपस्वी स्वरूप। और जब ये विनाश हो जाएगा फिर विष्णु के द्वारा पालना। तो पहले ब्रह्मा, फिर शंकर, फिर विष्णु, ये ऑर्डर है। यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप है। यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से रूप बदलकर आया है। वह हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। और गुरु लोगों को सुप्रीम नहीं कहा जाता। यह तो बाप टीचर गुरु तीनों है। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा। यह कोई कह न सके। सब आत्माएं मुझे पुकारती हैं। गॉड फादर कहती हैं तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। कौन सा गीत? आज का गीत कौन सा है? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आजा रे। तो हम आत्माएं बाबा को पुकारती हैं जब दुखी हो जाती हैं कि हे भगवान, अब नीचे आओ अपना सिंहासन छोड़कर। गॉड
गॉड फादर कहती हैं तो वह आत्मा का फादर हो गया। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है। सत्युग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े वहां तो सुख ही सुख है। तुम जानते हो 5,000 वर्ष का चक्र है, आधा कल्प सत्युग त्रेता दिन, आधा कल्प द्वापर कलयुग रात। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। ब्रह्मा का अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया जाता है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं, लक्ष्मी नारायण को कोई ज्ञान नहीं होता। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो गया। दिन उदय होता है। सबसे ऊंच कौन है? ब्राह्मण। पूरे कल्प में हम जो भी बनते हैं, देवता बनते हैं या मंदिरों में हमारी पूजा होती है, या हम फरिश्ता बनते हैं, या हम परम धाम में बैठे होते हैं, लेकिन सबसे ऊंच किसको कहा जाता है? ब्राह्मण को। क्योंकि ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हैं, त्रिलोकीनाथ बनते हैं, है ना। हम त्रिनेत्री बनते हैं, और ये ज्ञान और कभी होता ही नहीं है हम में। इसलिए हम ही श्रेष्ठ हैं इस समय, और भगवान के साथ पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई को नहीं है। तुम देवताएं बन जाएंगे, फिर यह ज्ञान रहेगा नहीं। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकारनेशन होता है, अवतरण होता है ना। ऐसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, है ना। बाबा कह रहे हैं ऐसे बाप का दिवस तो 1 मास। तो 1 मास कौन सा होता है हमारा? 1 मास होता है सावन का महीना, जब हम हर सोमवार को सावन के व्रत रखते हैं। और कई लोग तो पूरे मास शिव पर जल चढ़ाते हैं, रोज सुबह पूजा करते हैं, शिव पर जल चढ़ाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं। तो वो पूरा मास जो है शिव का मास है, सावन का मास। जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाते हैं, उनका हॉलीडे भी नहीं मनाते। इस दुनिया में शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती ऑफिस में। कृष्ण जयंती की छुट्टी होगी, लेकिन शिवरात्रि की छुट्टी नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले समझते ही नहीं है इस चीज को। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर हूँ, गाइड बनकर सबको ले जाता हूँ। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। बाप तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं है। बाप कहते हैं मैं आत्मा न अंगुष्ठे मिसल हूं, न अखंड ज्योति मिसल हूं। दिखाते हैं ना बाबा को अंगुष्ठे मिसल दिखाते हैं, है ना। और अखंड ज्योति है वो, ऐसे बोलते हैं ना, अखंड ज्योति है। बाबा कहते तुम तो स्टार हो, बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी हूँ, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। तुम आत्माएं शरीर में आती हो तो 84 जन्म लेती हो। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ, यह लोन लिया हुआ है। बाप समझाते हैं तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते हो कि हम आत्मा है। आत्मा ही बाप को याद करती है, दुख में हमेशा याद करते हैं हे भगवान, हे रहमदिल बाबा, रहम करो। रहम मांगते हो क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, प्योरिटीफुल है। जो हर चीज में फुल होगा उसी से मांगेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, ब्लिसफुल, सब पर ब्लिस करता हूँ, और
प्योरिटी भी, पवित्रता का भी मैं सागर हूँ। ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को यह महिमा दे नहीं सकते हैं। सारी दुनिया पर ब्लिस करना माने रहम करना, यह बाप का ही काम है। वह है रचयिता, बाकी सब है रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं। क्योंकि रचना रचना तो स्त्री भी चाहिए ना, ये भी सृष्टि का नियम है ना, स्त्री पुरुष दोनों चाहिए सृष्टि रचने के लिए। तो बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर, ब्रह्मा स्त्री बाबा की हो गई ना, तो उनके द्वारा ये पवित्र रचना रचते हैं। तो हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। विनाश नहीं करते। यह बेहद का बाप आकर स्थापना, पहले स्थापना, फिर पालना और विनाश कराते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना करते हैं। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती है, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई होती है। अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई नहीं कर सकते। बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन में इतनी ताकत है, जो आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं। परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए, यह लॉ नहीं कहता। ड्रामा में यह कायदा नहीं है, जो बाहुबल वाले मनुष्य के मालिक बने। बाप समझाते हैं, विश्व की बादशाही योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं। धरती आकाश सब तुम्हारे होंगे। तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है अद्वितीय राज्य। सतयुग में कोई और धर्म नहीं होगा, कोई और पार्टी नहीं होगी, सिर्फ हमारा ही राज्य होगा। यहाँ है अनेक राज्य। बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को यह राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा बने हैं। यह बच्चों को समझाया है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अनेक धर्म विनाश होने हैं। जरूर एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। भारत ही 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे। उनकी ही महिमा गाई हुई है। सर्व गुण संपन्न। पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं है। रक्षाबंधन आप सभी मनाते आते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ की बाबा ने? संगम पर की। पवित्रता की स्थापना करने के लिए, धारणा करने के लिए बाबा ने रक्षाबंधन का, जो सिमट कर खाली भाई बहन को राखी बांधना रह गया है मात्र, है ना। चेंज होता है ना समय के साथ साथ। तो कलयुग में भी राखी बांधते हैं, लेकिन उसका रूप परिवर्तन हो गया है। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं, यह कोई को पता नहीं। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य यह तुम्हारे लिए है। तुमने देखा होगा, पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते नहीं। नन्स होती है ना,
अब वह तो क्राइस्ट को याद करती हैं, कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा है। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, अब जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं भाई बहन, तो वो तो पूरा सफेद नहीं पहन पाते ना। तो बाबा ने क्या कह रहे हैं, तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम क्या है, कपड़े किसको पहनाए जाते हैं, देह को, लेकिन हम देह है ही नहीं, हम आत्मा हैं। सच्ची नंस तो तुम हो, नन बट वन, एक को ही याद करना है। तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है, उनको याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है, माँ में कम याद करो। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नन्स फिर क्राइस्ट को याद करती हैं। देखो नन्स क्राइस्ट को क्यों याद करती हैं, उनको यही नहीं पता कि हम आत्मा है। सबसे पहला और मूल बात और पहला पाठ यही है कि हम आत्मा हैं, जब ही बाबा से कनेक्शन जुड़ता है हमारा। गॉड कौन है यह नहीं जानते हैं भारतवासी, जो पहले पहले आते हैं वही नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को यह सृष्टि का ज्ञान थोड़े ही है, ना वह त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो, तुमको कौड़ी से बदल हीरे जैसा बाप बनाते हैं। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, तुम्हारा यह अंतिम जन्म बहुत अमूल्य है। भारत की खास, दुनिया की आम, तुम रूहानी सेवा करते हो, बाकी वह तो है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम हो रूहानी, तुमको सिखाने वाला सुप्रीम रूह है। हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। क्या कह रहे हैं बाबा, हर एक आत्मा को बोलो, बाप को याद करो। बाप को ही पतित पावन गाया जाता है। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। यह तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। मृत्यु लोक मुर्दाबाद, अमर लोक जिंदाबाद होना है। इसको अमर कथा कहा जाता है। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद करो। बाप कहते हैं और सब भी अगर भूल जाते हो ज्ञान, तो अपने आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। इतना करो तो भी ठीक है। बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, यह नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद बाप आकर तुमको वर्षा देते हैं। बाप फिर श्राप देते हैं, रावण फिर श्राप देते हैं। यह है खेल। भारत की ही कहानी है, यह बातें बाप ही समझाते हैं। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है, इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं। तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। यह भगवान के लिए नहीं है, तुम भारतवासियों की बात है। तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अव्यचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह राजाई में आएंगे। प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, कल पहले मुआफिक। पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है कि माला में कौन कौन आने वाले हैं। प्रजा में भी कोई गरीब, कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास नहीं है क्या? क्यों ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते हैं
कृष्ण अर्पणम, परंतु वास्तव में होता है ईश्वर अर्पणम। मनुष्य जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अब हम भी जो अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका फल हमें कब मिलेगा? अगले जन्म में सत्युग से मिलेगा। अब आप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा देने। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको हो जाती है। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं, यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल करो। बाबा कह रहे हैं, बाप समझाते हैं, यह तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए इसको सफल करो। तुम यह रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जहां से सब एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। इनसे बहुत इनकम होती है। योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं। बाप भी सारी दुनिया की नेचर क्योर प्योर बना देते हैं। वो तो टेम्परेरी नेचर क्योर करते हैं, बाबा तो हमें आधा कल्प के लिए नेचर क्योर करते हैं। इस समय सभी इम्प्योर हैं। सारी दुनिया को एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनाने वाला बाप है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तुम हो मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करनी है। क्या कह रहे बाबा? अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। दूसरा पॉइंट, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोली है। वरदान है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के लिए पुरुषार्थ में सदा विजयी भाव। ये बात शुरू में आपको एक्सप्लेन करी थी ना, और वरदान भी मैं डालती हूँ ग्रुप में, उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है 10 मिनट का। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, यह संपन्न भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुण में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, अपने मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। क्या है? अपने मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। क्योंकि जब मन एकाग्र होगा, एक में होगा, तभी तो मन मना भव होगा ना। बुद्धि इधर उधर जाएगी तो कहाँ मन मना भव होगी। ओम शांति। बाबा को एक गीत पे याद करते हैं। आज सत्य गुरुवार है, सबको सत्य गुरुवार की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। वरदान को बार बार पढ़िएगा। आज का वरदान कैसे हम सर्वगुण संपन्न बने, इसके ऊपर है, तो उसको बार बार पढ़िए और धारण करिए। वरदान और स्लोगन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबा कहने का कहा, जो कुछ भी याद नहीं रहे तो मैं आत्मा समझ के बाबा को याद करो। ये तो है याद की यात्रा।
और आज का वरदान धारण करिएगा, स्लोगन भी धारण करिएगा। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। यह चाइनीज स्ट्रीट आर्टिस्ट अपनी महिला ग्राहक की तस्वीर नहीं बना रहे हैं, वह उनके सोलमेट की तस्वीर बना रहे हैं।